जिले के डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप सिंह नामधारी, जो झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के पुत्र हैं, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने शिवाजी मैदान में एक बड़ी जनसभा आयोजित की, जिसके बाद सदर अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र जमा किया। दिलीप सिंह नामधारी, जो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है, उन्होंने जनसभा में कहा कि डाल्टनगंज की जनता परिवर्तन के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने दावा किया कि उन्हें भारी मतों से जीतने का समर्थन मिल रहा है। दिलीप सिंह ने आगे कहा कि चुनाव में जीतने के बाद क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने वर्तमान विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ क्षेत्र की जनता को गुमराह किया है और विकास के नाम पर पैसे की उगाही की है। कि अपार जनसमूह जिसमें सभी वर्गों के लोग, हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, ईसाई भाई भी हैं, सिख भाई भी हैं। ये असली भारत का असली रूप है। मैं इनके साथ लेकर हिंदुस्तान की क्या विशेषता है, ये जनता को बताने के लिए आज इनको साथ लेकर मैं नामांकन करने जा रहा हूं। और मैं बस जनता से एक ही वादा करना चाहता हूं कि अगर जनता ने अपना प्यार और समर्थन मुझे दिया तो मैं सामाजिक भाईचारे को बनाते हुए ईमानदारी और विकास की एक लंबी लकीर खींचूंगा, जिससे जो जनप्रतिनिधि उनको पता लगना चाहिए, जो जनता अपना सेवा के लिए मौका देती है वो पैसे कमाने के लिए नहीं देती है, जनता अपनी सेवा के लिए मौका देती है। इस चीज को बताने के लिए मैं, अगर जनता समर्थन देती है तो मैं जरूर उनके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। इस क्षेत्र की जनता से ये कहेंगे कि अगर मैं जो थोड़ी बहुत सेवा कर चुका हूं उनकी, अगर वो उससे संतुष्ट हैं तो मेरे बेटे दिलीप को भी मौका दें, क्योंकि इसके दिल में भी ये प्रबल भावना है। पहले तो पिछले साल इसकी तबीयत खराब हो गई थी, जब ठीक हुई तो कहते हैं पिताजी आपके नक्शे कदम पर मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। हमने कहा कि अगर तुम्हारी इच्छा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और उसने घोषणा कर दी कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अब चुनाव के बाद चूंकि अभी मौका है दोनों तरफ से कि दो एनडीए और इंडिया दोनों बने हुए हैं, तो लोग सोचते हैं कि इसी में से कोई जीतेगा। तो इसी भावना से मैंने भी खड़गे साहब जो कांग्रेस के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि मैं जब सांसद था तो रेलवे मंत्री थे, उनकी कमेटी में मैं था, मेरी काफी नजदीकी थी उनके। मैंने उनसे ये इच्छा व्यक्त की अगर आप चाहें तो मेरा बेटा डॉक्टर हिस्सा लड़ना चाहता है। तो उन्होंने मेरे सामने जो प्रभारी हैं मीर साहब, उनको फोन किया कि उनको आप तुरंत बीजेपी कांग्रेस में भर्ती कीजिए। लेकिन किन कारणों से ये काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब इसकी इच्छा थी लड़ने की तो हमने कहा कि ठीक है, पार्टी तो एक पहनने का एक चीज है, जो दिल है वो तो नहीं बदलता है ना, तुम इंडिपेंडेंट लड़ो। क्योंकि जब वहां से निर्णय नहीं हो रहा है, तुमने कहा कि 13 तारीख को हम नॉमिनेशन देंगे, तो इसका मतलब कि नॉमिनेशन स्थगित करोगे। मेरी इच्छा है कि तुम इंडिपेंडेंट लड़ो। और उसने मेरी बात को स्वीकार किया और बिना किसी पार्टी के जनता के दरबार में पहुंच गए हैं। अब देखिए जनता क्या करती है। अब लंबे समय से राजनीति की है कि बिहार से लेकर के झारखंड आंदोलन का और झारखंड अलग हुआ है, इसे अभी वर्तमान में देखते हुए कैसा आप महसूस करते हैं? देखिए मुझे ये कष्ट है, मैं नहीं देखिए मैं नहीं कहता, आज जेएमएम के लोग कहते हैं कि अगर झारखंड का निर्माण का किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो इंदर सिंह नामधारी है। और जो 300 की किताब है उसमें एक केवल मेरे ऊपर है, कहते हैं कि जो कहता है कि झारखंड किसने बनाया, मैं कहता हूं कि इंदर सिंह नामधारी ने बनवाया। ये जेएमएम का नेता किताब लिखकर कह रहा। इसलिए मेरी इच्छा थी कि जब झारखंड बना है कि तरक्की करे। मेरे महबूब में क्या नहीं क्या नहीं, हर एक चीज अगर दूसरे प्रांतों में होती तो बम्बे और ये सब पीछे हो जाते, लेकिन 24 सालों के बाद जितना होना चाहिए था विकास उतना नहीं हुआ।
इसलिए मैंने कहा कि ठीक है, हमारे बारे में जनता का जो भावना है उनकी, तुम जाओ बेटा बनकर, और उनकी अगर भावना रहेगी तो तुम जो जिता के भेजेंगे तो मुझे भी शांति होगी कि मैं जीवन के अंतिम में मैंने जनता का सर्टिफिकेट ले लिया।